ओस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जब हल्की सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सुबह-सुबह घास या पत्तियों के ऊपर पानी की छोटी-छोटी बूंदें भी मिलती हैं, है ना? जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं हैं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता और ठंडी और लंबी रातें। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। संघनन का दूसरा प्रकार है तुषार। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है। जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे, जिसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे-छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। अगला प्रकार है कोहरा और कुहासा। जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु संगति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे-छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा और कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती हैं। आपने सर्दियों के मौसम में या कभी-कभी बरसात के मौसम में अपने आसपास के इलाकों में कोहरा महसूस किया होगा, है ना? अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुहासे और कोहरे में अंतर क्या है? कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है और कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। संघनन का अगला प्रकार है बादल। बादल को आमतौर पर हम बारिश के मौसम से जोड़ते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संगति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्षाभ मेघ सबसे पहला प्रकार है। आप दिए हुए चित्र में देख सकते हैं, ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा है कपासी मेघ। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। तीसरा है स्तरी मेघ। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। चौथा है वर्षा मेघ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और बारिश के सूचक होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल ऊंचाई के हिसाब से
तीन प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला है ऊंचे बादल, जिसमें कि पक्षाब, पक्षाब स्तरी, पक्षाब कपासी मेघ आते हैं। दूसरा है मध्य ऊंचाई के बादल, जिसमें स्तरी मध्य और कपासी मध्य बादल आते हैं। तीसरा है कम ऊंचाई के बादल, जिसमें स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ आते हैं। तो अगली बार जब बादल देखना तो समझने की कोशिश करना कि वो कौन से बादल हैं। आज भी भारत के गांवों में किसान बादल को देखकर ही तो मौसम का रुख समझता है। अगला विषय जिस पे हम बात करेंगे वो है वर्षण, जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नमी षटकोणीय रवों या क्रिस्टल्स के रूप में निर्मुक्त होती है। यही रवे हिमतुलों या स्नोफ्लेक्स का निर्माण करते हैं। वर्षा और हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिमवृष्टि और कर्कापात हैं। सहिमवृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं, नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं और कर्कापात कहलाती हैं। हालांकि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है और समय और क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो कभी-कभी ही होता है। ओला पत्थर वर्षण का एक और प्रकार है और ये एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। वर्षा वर्षण का सबसे सामान्य प्रकार है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है: संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। वर्षा का सबसे पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा। यह वर्षा किन परिस्थितियों में होती है, आइए चित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के ऊपर माफ कीजिएगा हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है और तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की प्रक्रिया होती है और कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत समय या बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र और खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में
प्रायः होती है। दूसरा प्रकार है पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त वायु की संगति पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है और जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है, यह फैलती है। तापमान गिर जाता है और आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं, वे नीचे की ओर उतरती हैं और उनका तापमान भी बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस तरह प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है।